हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय के 9वें श्लोक को पढ़ रहे हैं। तो हम लोग ने 8वें में पढ़ा था कि थोड़ी सी आवाज़ कम करिए इसकी। हमने 8वें में पढ़ा था कि जीवात्मा शरीर को त्यागता है और छोड़ता है, और इसमें वह अपने सूक्ष्म शरीर को टांग के लेके जा रहा है। एक तरह से कह लीजिए, शरीरम यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामति ईश्वरः गृहीतवैतानि संयाति वायुर्गंधानि वाशयात्। जैसे वायु गंध को फूल आशय अर्थात फूल से खींच के एक स्थान से दूसरे स्थान में ले जाती है, दिखाई नहीं पड़ता लेकिन अनुभव होता है, उसी प्रकार से शरीर को छोड़ता है और शरीर को प्राप्त करता है जीवात्मा अपनी वासनाओं से को साथ में लेकर के। ये बात बोली गई। तो प्रश्न होगा, और उस प्रश्न का उत्तर बड़ा इजी है, करता क्यों है ये क्यों एक के बाद एक शरीर को स्वीकार कर रहा है और त्याग रहा है? अगर यह प्रश्न हो तो यह श्लोक है। इस पे बड़ी सुंदर बात है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि व्यक्ति को विचार करना चाहिए। अगर विचार करने की शक्ति है कि जब मैं मर ही नहीं सकता तो मुझे मरना क्यों पड़ रहा है? कैन यू फॉलो द लैंग्वेज? वेरी हिटिंग। जब मैं मर ही नहीं सकता तो मुझे मरना क्यों पड़ रहा है? मरना पड़ रहा है कि नहीं? सभी लोग को देख रहे हैं मरना पड़ रहा है। अब ये प्रश्न अगर कोई करेगा तो उसका महत्व क्या है? जब हम लोगों को पेट में दर्द होता है या बुखार होता है तो कितना हम उसमें, बहुत गूंज रही है आवाज, कम ही रखिए आवाज, कम कर दीजिए। हाँ बस। तो हम लोग उसमें बढ़ाई हम लोग कितने उद्विग्न हो जाते हैं इसको पूरा करने के लिए कि भाई ये सॉल्व होना चाहिए। दिस इज, वी फील वेरी अनकंफर्टेबल। और तब कहें भाई ये देखो दवा खानी पड़ेगी, कड़वी है, नहीं हम खाएंगे, क्योंकि वी फील अनकंफर्टेबल। आप सेंस समझ रहे हैं मैं जो कहना चाहता हूं? जब मैं मर ही नहीं सकता तो मुझे मरना क्यों पड़ रहा है, ये भाव अगर हमारे हृदय में उदित हो तो हम बहुत अनकंफर्टेबल महसूस करेंगे। जब मुझे भूख लगती ही नहीं आत्मा के रूप में, तो मुझे बार बार ये 2 बार 3 टाइम क्यों खाना पड़ता है? बल्कि हम लोग खुश होते हैं, भैया हमें 3 टाइम भूख लगती है। मूर्खता। प्यास हमको क्यों लग रही है जबकि हमें तो हम बुढ़ापा क्यों आ रहा है? जब मैं बुढ़ा हो ही नहीं सकता या हो सकती तो मुझे क्यों बुढ़ापा आ रहा है? आई डोंट वांट दिस थिंग्स। जब ये चीजें एकदम क्लियर होने लग जाएंगी कि मुझे ये सब चीजें नहीं चाहिए तो मेरे ऊपर क्यों आ रहा है? अभी जैसे थोड़ी देर पहले मुझे कुछ लोग बोल रहे थे, थिंग्स फॉर आई डोंट, मैं उससे बात नहीं करना चाह रहा था, तो ये क्यों आ रही है? यानी कि अगर थोड़ा सा व्यक्ति का विवेक हो तो समझेगा कि उसे बार बार ऐसी चीजें फेस करनी पड़ रही हैं, संपर्क में आ रहा है जिसको वो नहीं चाहता है। इज इट नॉट? तो अगर व्यक्ति इस प्रकार से विचार करने लगेगा तो वो सही में विचार करेगा ये जगत अच्छा नहीं है। यहां मुझे बार बार उन चीजों से संपर्क कराया जा रहा है जो मुझे पसंद नहीं है, और उन चीजों से विछोह कराया जा रहा है जो मुझे पसंद है, एंड आई एम हेल्पलेस। लेकिन इंद्रिय तृप्ति में पड़ा हुआ जीव इन बातों को सोच नहीं पाता, विचार नहीं कर पाता। चलिए वापस पॉइंट पे आ रहे हैं। पॉइंट यह है कि यह शरीर को क्यों छोड़ रहा है और क्यों प्राप्त कर रहा है? ये प्रश्न क्यों उठाया जा रहा है जब आत्मा को शरीर की जरूरत ही नहीं है? मैं इसीलिए सारी बात कह रहा था, जब आत्मा को शरीर की जरूरत ही नहीं है। आप भी कुछ सुबह यही पूछ रहे थे ना सर, आत्मा को शरीर की जरूरत नहीं है। प्रभु पूछ रहे थे गौरव प्रभु की, जब एक हाथ काट दिया जाए तब भी हम लोग जीवित रहते हैं, दूसरा हाथ काट देंगे तो भी जीवित रहते हैं, टांग काट दें तो भी जीवित रहते हैं। देखे गए लोग किसी के दोनों हाथ भी नहीं होते और दोनों पांव भी नहीं होते, फिर भी वो जीवित होता है। तो यानी कि उसका अस्तित्व टांग पर हाथ पर नहीं है। ऑब्वियसली गर्दन काट देंगे तो मर जाएगा, लेकिन क्वाइट इंटरेस्टिंग। ये आप सभी जानते हैं, किसी का हाथ काट दें, कान काट दें तो जिंदा रहेगा, यानी कि उसका अस्तित्व इस शरीर पर निर्भर नहीं करता। भाई जैसे आप लोग का ये स्कूटर ले लीजिए, एक पहिया निकाल दीजिए फिर भी चलता है ना? क्यों? अरे एक ही पहिया निकाले हैं ना, तो एक पहिया निकालने के बाद भी तो स्कूटर चलता है कि नहीं चलता है? एक ही पहिया तो है भाई, नहीं चलता ना। तो यानी कि स्कूटर का फंक्शनैलिटी है वह पहिए पर निर्भर करती है, लेकिन हम लोगों की फंक्शनैलिटी पहिए शरीर पर निर्भर नहीं कर रही है।
तब काहे शरीर ग्रहण कर रहे हैं? आपको मुझको घर की जरूरत महसूस होती है, तो देखा जाए तो घर की जरूरत आत्मा को नहीं है, घर की जरूरत शरीर को है। आत्मा को शरीर की जरूरत है ही नहीं, तब काहे स्वीकार कर रहा है? तो प्रश्न कुछ महत्वपूर्ण आया कि नहीं आया? आप कह रहे हो कि ये चापत क्रामतीश्वरा, वो शरीर छोड़ रहा है, शरीर स्वीकार कर रहा है, और निरंतर ऐसा हो रहा है। ऐसा नहीं कि किसी क्षण से छूट जाए, निरंतर निरंतर शरीर छूट रहा है, शरीर प्राप्त कर रहा है, शरीर छूट रहा है, शरीर प्राप्त कर रहा है। तो उत्तर तो कुछ तो समझ ही रहे होंगे, इंद्रिय तृप्ति करने के लिए वह स्वीकार कर रहा है। तो इससे एक बहुत बड़ा सूत्र और भी समझ में आ गया कि यदि भक्ति करके उसकी इंद्रिय तृप्ति की इच्छा समाप्त हो जाए, या ऐसे कहना चाहिए, यदि उसकी इंद्रिय तृप्ति की इच्छा समाप्त हो जाए तो उसको अब और शरीर ग्रहण नहीं करने पड़ेंगे। तो फिर उसके बाद एक और पॉइंट आ जाएगा कि अच्छा, क्या करने से मेरी इच्छाएं समाप्त होंगी? तो उत्तर बड़ा स्पष्ट है, भक्ति करने से। लेकिन बार बार शरीर छोड़ना और बार बार शरीर स्वीकार करने का कारण क्या है? अपनी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा, कर्मेंद्रियों के द्वारा विभिन्न प्रकार से इंद्रिय तृप्ति करने की इच्छा। उसी को यहां पे श्लोक में कहते हैं, मेरे पीछे बोलिए। श्लोक बहुत इजी है। श्रोत्रम चक्षु स्पर्शनम च रसनम घ्राणमेव च। श्रोत्रम चक्षुः स्पर्शनम च रसनम घ्राणमेव च। अधिष्ठाया मनश्चायं विषयानुपसेवते। अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते। श्रोत्रम चक्षु स्पर्शनम च रसनम घ्राणमेव च। श्रोत्रम चक्षुः स्पर्शनम च रसनम घ्राणमेव च। अधिष्ठाया मनश्चायं विषयानुपसेवते। अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते। बोलिए। श्रोत्रम चक्षुः स्पर्शनम च रसनम घ्राणमेव च। श्रोत्रम चक्षु स्पर्शनम च रसनम घ्राणमेव च। अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते। अधिष्ठाया मनश्चायं विषयानुपसेवते। इस प्रकार दूसरा स्थूल शरीर धारण करके, किस प्रकार? इस प्रकार का मतलब किस प्रकार? जैसे वायु एक गंध को उठा करके दूसरी जगह ले जाती है, उसी प्रकार दूसरा स्थूल शरीर धारण करके जीव विशेष प्रकार का कान, आंख, जीभ, नाक तथा स्पर्श इंद्रिय यानी त्वचा प्राप्त करता है, जो मन के चारों ओर संपुंजित हैं। सुअर का मन तो सुअर की त्वचा, सुअर की आंख और सुअर की जीभ और सुअर का कान और सुअर का नाक। उसी जगह आप फिलअप करते जाइए। शेर की आंख तो शेर की जीभ और शेर के बाल, बब्बर शेर। इमेजिन योरसेल्फ हैविंग दिस, क्या कहते हैं उसको, मेन कहते हैं, मेन। नरसिंह लीला। बताइए। तो अब यहाँ पे कोई तो ऐसे खतरनाक नहीं लग रहा है, बट इमेजिन दैट इज पॉसिबल। अब मेरे पास तो वीडियो नहीं है, पुणे के भक्तों ने बड़ा सुंदर वीडियो बनाया था, जिसमें वो लोग अलग अलग चेहरे चेंज करते हुए दिखाते हैं, और कोई जानवर है, कभी गधा बन गया, फिर वो बन गया, बड़ा सुंदर ट्रांसफॉर्म होता जा रहा है, दिखा रहा है कि किस प्रकार से व्यक्ति विभिन्न प्रकार की योनियों को प्राप्त कर रहा है। मतलब वो कभी एक फोटो दिखाएं कुत्ते का, फिर वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगा सियार में, फिर ट्रांसफॉर्म हो जाएगा शेर में, फिर ऐसे करके दिखा दें कैसे हम लोग विभिन्न योनियों को प्राप्त कर रहे हैं। मतलब जो हमारी विभिन्न योनियों की यात्रा है, उसको अगर फास्ट फॉरवर्ड में करेंगे वो कैसा लगेगा, वो दिखाते हैं इसमें। कभी मिलेगा तो मैं दिखाऊंगा उसको ना, समवेयर इट इज देयर, वीडियो के रूप में था वो। इस सुअर की स्पर्श इंद्रियां तो काफी अच्छी नहीं लगेंगी ना। बड़े बड़े बाल, और तो जो गलत सलत व्यक्ति खाता है उसको ऐसा कार्य करना पड़ेगा। क्या हो, हाँ, जो गलत तरह से करता है, कुछ भी खाना खाता है, भेदभाव नहीं करता, तो उसको बिना भेदभाव करने वाला शरीर दे दिया जाता है। उसी प्रकार से अन्य शरीर प्राप्त होते हैं। ये मन के चारों ओर संपुंजित होते हैं, ये समझ में आ गया सबको? सेंट्रलाइज्ड अराउंड माइंड। भाई मान लीजिए किसी को देह दिया गया है हिरण का और मन दिया गया है इंसान का, अब समझ में आया? तो इनकॉम्पैटिबल हो जाएगा। और ऐसा हुआ है। कोई गेस कर सकता है कि ऐसा कब हुआ है? मैंने बहुत इजी कर दिया आप लोगों के लिए। लेट्स सी इफ यू कैन गेस। हैं? यस, भरत महाराज। जड़ भरत के रूप में वह जब हिरण बन गए तो शरीर हिरण का था, लेकिन मन वही महाभागवत का था, इसलिए वो एकदम सूखे पत्ते चबाते। बताइए कभी ऐसा होने वाला है कि हिरण जो है वो सूखे पत्ते चबाए और हरे पत्ते छोड़ दे? उनको स्मृति थी, ही वॉज नॉट आइडेंटिफाइंग विद द बॉडी। उनका मन वही
शुद्ध भक्त का ही मन था, वह अपनी हिरण के देह से पहचान नहीं कर रहे थे। लेकिन सामान्यतः ऐसा नहीं होता है। क्या इस जगत की स्त्रियां सोच सकती कि वो स्त्री नहीं है, या कोई पुरुष कहे कि वो पुरुष नहीं है? कुछ आपको मैं हिंट दूंगा, मैं शब्द जानता नहीं, लेकिन कुछ कुछ स्त्रियां अपने को स्त्री नहीं मानती हैं। क्या कहते हैं उसको, उनको पता नहीं, कोई शब्द होता है। वो अपने को वो कपड़े भी लड़के जैसे पहनेंगी, वो मोटरसाइकिल चलाएंगी, बॉब कट रहेंगी, तो इट्स प्रॉब्ली कि कोई पिछले जन्म का पुरुष है और उसको वह, हाँ टॉम बॉय बोलते हैं, हाँ टॉम बॉय, तो वो अब लड़की के शरीर में आ गया है, बट ही कांट रियली आइडेंटिफाई विद दैट बॉडी। ऑब्वियसली खाना पीना तो खाता ही है। मैं एक हिंट दे रहा हूं। और कुछ लड़के भी लड़की जैसे होते हैं, वो हमेशा लड़कियों के संग ही रहते हैं। मतलब देखा गया है कि हम लोग एक स्कूल में भी था, वो लड़का था, मतलब पढ़ाई में बहुत तेज था, लेकिन सारी दोस्ती नहीं थी उसकी, दोस्त नहीं था, नॉट इन अ रोमांटिक वे, उसको बस लड़कियों के संग ही रहना अच्छा लगता था। वैसे हाथ भी यार क्या यार तुम ऐसे अजीब आदमी हो। एफिमिनेट, यस यस, एफिमिनेट, यस यस। तो आप देख रहे हैं कि इंद्रियां बाहर एक्सटर्नल अलग मिली हुई हैं, लेकिन उसका जो माइंड है वो अलग प्रकार का है। लेकिन ये तो हम आपको कॉन्ट्रास्ट में बता रहे हैं समझाने के लिए कैसे मन और इंद्रियों का मतलब लिंक होता है। लेकिन बात तो ये कि सामान्यतः हम लोग का मन जैसा होता है वैसी इंद्रियां ही होती हैं, ये बात कह रहे हैं। आप देखो कि आपकी और मेरी जीभ एक जैसी लगती है, बाहर निकालने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको वो पसंद नहीं होगा जो मुझे पसंद है। कितने लोग मेरी पार्टी में, अरहर दाल की पार्टी में ओके, कुछ लोग राजमा पार्टी में होंगे, कुछ लोग मूंग दाल की पार्टी में होंगे, कुछ लोग खिचड़ी की पार्टी में होंगे, लाइक दैट। तो सबकी जीभ तो एक जैसी। अच्छा, करेला पार्टी में कौन है? कोई नहीं है, ओके। और कच्ची भिंडी पार्टी में कच्ची भिंडी पार्टी में कोई नहीं होगा, कच्ची भिंडी कौन खाना चाहेगा? तो आप देख रहे हैं कि सबकी जीभ एक जैसी है, लेकिन वह परसेप्शन जो है वह उनके मन के अनुसार है। आप ये भी देखिए ना, सब लोग अलग अलग प्रकार के कपड़े क्यों पसंद करते हैं। इवन ब्रह्मचारी आश्रम में भी हमने देखा कि सबका सैफरन कलर थोड़ा अलग होता है। नॉट एवरीवन वुड लाइक टू हैव द सेम कलर। तो क्यों? वो मन के अराउंड ही सबका जो केंद्र होता है, मन केंद्र बिंदु है। सबके घर अलग अलग क्यों होते हैं? समटाइम पीपल हैव वियर्ड कलर्स, यू नो, ब्लैक। हम लोग वहां पे गए थे, पूरा घर ऊपर से नीचे तक ब्लैक था। ये क्या है? व्हाट काइंड ऑफ ऑस्पिशियसनेस इट इज। पूरा ब्लैक, ब्लैक पत्थर, ब्लैक ब्लैक ब्लैक, तो बहुत ही इनऑस्पिशियस है। लेकिन उनको लग रहा है कि इट इज डिफरेंट, हैज टू बी लाइक दिस। तो हर व्यक्ति का मन को केंद्रीभूत करके सारी उसकी इंद्रियां सेट की जाती हैं। उम्मीद है कि बात आप समझ पाए होंगे। इस प्रकार वह इंद्रिय विषयों का एक विशिष्ट समुच्चय का भोग करता है। ये समझे, जो इंद्रिय विषयों का ग्रुप आपको पसंद है वो एक सुअर को नहीं पसंद है। कौवे, कहीं कोई व्यक्ति मरा पड़ा होगा, मतलब किसी का शरीर, तो कौवा कहेंगे भैया आज तो फीस्ट है, आज किसी की डिसअपीयरेंस डे का फीस्ट। समझे आप? कैन यू पिक अप द जोक? आज फलाने व्यक्ति के डिसअपीयरेंस डे का फीस्ट है। फीस्ट में क्या है? वही आदमी का शरीर। तो लोग काव आओ आओ खाते, बहुत खूब बड़े से खाते हैं। अब बताइए कि बाकी लोग, हम लोग तो बिल्कुल भी ऐसे इंटरेस्टेड नहीं होंगे इस प्रकार के डिसअपीयरेंस डे फेस्टिवल के लिए। समझ में आ ही रहा होगा आपको। तो कौवे उनको बड़ा पसंद आता है ये सब चीजें। तो कौवा उस विशिष्ट सड़े हुए मांस को खाने के लिए प्रोग्राम्ड है। उसने ऐसे चाहा था, इसलिए ऐसा शरीर मिला। ऐसे कौवे का माइंड और ऐसे ही कौवे का शरीर भी। क्लियर, समझ में आ गया? और आप कुत्ते का भी इसी प्रकार से, और सुअर के बारे में तो क्या कहा जाए। प्रभुपाद जी बड़ा अच्छा कहते हैं कि सुअर को आप ट्राइट, सुअर को आप हलवा देंगे तो नहीं स्वीकारेगा। ही वांट्स ट्रांसफॉर्म्ड हलवा ओनली। जस्ट सी, वही जीवात्मा की जितना कितना न्यून हो जाएगी। जैसे एग्जाम्पल आप सुने होंगे कि एक बार इंद्र को शाप मिल गया। अब सोचिए जब वो इंद्र के रूप में होगा तो उसके क्या भोग होंगे, हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। हम लोग तो सुने हैं कि ऐसे वहां पे लोग केवल घी खाते हैं, या घी की बनी वस्तुएं भी नहीं, केवल घी खाते हैं। पता ही हम लोग केवल घी खा रहे होते तो क्या हालत होती। नहीं आओ, जो भी करते हो, क्या खाते हैं हमको नहीं पता, लेकिन यहां से अत्यंत उत्कृष्ट भोग होते हैं। भगवान गीता में कहते हैं स्वर्ग लोकम विशालम, महान भोग मिलता है। तो जब शाप मिल गया, बन गए सुअर। अब जब उनका शाप समाप्त होने का समय आया तो ब्रह्मा जी कहे कि अरे भाई तुम इंद्र थे और तुम यहाँ आ गए हो, अब तुम चलो वहां पे। तो कहते नहीं, मेरी कितनी प्रिय पत्नी है, मेरे प्यारे प्यारे बच्चे हैं, इनको छोड़ करके मैं इंद्र कैसे बन सकता हूं।
तो ब्रह्मा जी समझ गए कि इसका ज्ञान जाने वाला नहीं है, तो सुवर्णी को लिए और तालाब में मार फेंक दी, वो मर गया। तो वो ऐसा हूं कर रहा है, ब्रह्मा जी से झगड़ा कर रहा है कि वो क्या तुम मेरी पत्नी को मारती है, और उनके बच्चे को भी मार दिए। एक्चुअली पहले बच्चों को मार दिए, फिर पत्नी को मार दी। तो वही कह रहा था हमारा घर तबाह कर दिए तुम। वो उनको दुश्मन मान रहा है। दिख रहा है कि कितना माइंड सेट हो गया उस सुअर के शरीर में कि वो इंद्र का पद भी नहीं चाहता। ये है मन की शक्ति। कैन यू सी द पोटेंसी ऑफ माइंड, कि बस उन्हीं इंद्रिय विषयों को चाहता है। इट्स वेरी पावरफुल। मन किसी चीज को पकड़ लेता है ना तो फिर छोड़ता नहीं है, नहीं चाहिए ये चाहिए, और उसी चीजों को वो प्राप्त करना चाहता है। जैसे आप लोग कभी सोचे कि हम स्वर्ग में क्या मिलेगा? पहले आप लोग निष्काम डिवोटीज हैं, बट भौतिकतावादी लोग भी कभी ये कामना नहीं करते हैं कि स्वर्ग में क्या मिलेगा। मैं आजकल के लोगों की बात कर रहा हूँ। जो वैदिक भौतिकतावादी हैं वो तो लोग सोचते हैं, लेकिन आजकल के लोग कुछ अवेयरनेस नहीं कि स्वर्ग में क्या भोग मिलेगा। बस यहीं की चीज़ों को वो भोगते रहना चाहते हैं, या शराब पीते हैं, या और गलत सलूक करते रहते हैं। तो वो विशिष्ट समुच्चय का भोग करता है, मतलब एक विशिष्ट प्रकार के रूप, रस, गंध इत्यादि होते हैं। हैव यू एवर बिकम इन्फैचुएटेड बाय अ लिजर्ड? इन्फैचुएशन हुआ कभी? एक छिपकली को देख के आप इन्फैचुएटेड हुए, आसक्त हुए हो? मैं आई एम नॉट एबल टू फंक्शन प्रॉपरली, यू नो, काम नहीं कर पा रहा, मेरा मन नहीं लगता। तुम बिन मन कहीं लगता नहीं, क्या करे? तो तुम का मतलब क्या है? छिपकली नहीं। ये गाना कभी छिपकली के लिए नहीं गाया जाएगा। तो लेकिन छिपकली छिपकली के प्रति आकर्षित, और छिपकला छिपकली के प्रति आकर्षित होगा। दिस इज कॉल्ड विशिष्ट समुच्चय। ये एक विशेष प्रकार की इंद्रिय है। ठीक है ना? यस। हम लोग अब इसके अन्वय को देखते हैं। अयम, यह जीव, कौन सा जीव? यह जीव जो एक शरीर से दूसरे शरीर में जा रहा है, सारे जीवात्मा नहीं। यह जीव श्रोत्र मतलब कान, चक्षु मतलब आंख, स्पर्शनम त्वचा, रसनम जिह्वा, ग्रहणम मतलब नासिका, मनश्च और मन का अधिष्ठाय यानी आश्रय कर, वहीं बैठकर, उस पर बैठकर, विषयान उपसेवते, शब्द आदि विषय समूह का भोग करता है। उप मतलब वेरी गुड, उप मतलब निकट, यानी बिल्कुल निकट से सेवन करता है। जब हम लोग कुछ कान से सुनते हैं तो एकदम स्पर्श करता है ना, कान को स्पर्श करता है तभी तो अनुभव करते हैं। जीभ से, आंख से बिल्कुल निकट से सेवा करता है, सेवन करता, सॉरी। श्रोत्रम चक्षु स्पर्शनम च रसनम ग्राणमेव च अधिष्ठाया मनश्चायम विषयान उपसेवते। तो इस श्लोक का अर्थ तो बड़ा स्पष्ट है। ये उपसेवते का क्या मतलब हुआ? देखिए, उसको यही लगता है कि मैं भोग रहा हूं, मैं सुन रहा हूं, मैं देख रहा हूं, मैं स्पर्श कर रहा हूं, मैं चख रहा हूं और मैं सूंघ रहा हूं। यह है उपसेवते का अर्थ। जैसे कोई बगल वाला रसगुल्ला खा रहा हो तो हम नहीं कहेंगे कि हम खा रहे हैं, तो वहां थोड़ी डिस्टेंस है ना कि वो खा रहा है। लेकिन जब मेरी जीभ खाती है तो हम यही मानते हैं कि मैं खा रहा हूं। तो ये उपसेवते का अर्थ होगा कि नहीं? एकदम निकट से। देखिए, ये नैकट, जो निकटता है, इसका भाव दूर होता है जब व्यक्ति को आत्म साक्षात्कार प्राप्त होता है। श्लोक था ना 3 अध्याय में, क्या था वो? रसनन जिग्नन स्वपन स्वसन इत्यादि इत्यादि, प्रलपन विजृणन उन्मिशन निमिशन अपि इंद्रियाणि वर्तन्ते इति धारयन् नैव किंचित करोमिति युक्त मन्येत तत्त्ववित्। श्लोक ढूंढिए, 3-4 में होगा। नैव 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 मन्येत। क्या श्लोक शुरू कैसे किया था मैंने अभी? हाँ, बस वो तो है, लेकिन नैव किंचित करोमि इति, मैं कुछ भी नहीं करता हूं। नैवम किंचित करोमिति युक्त मन्येत तत्त्ववित्। जो व्यक्ति युक्त है, जो तत्व को जानने वाला है, वो जानता है कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूं। उसके बाद आगे के श्लोक अब देख लेना। नैव किंचित करोमिति युक्त मन्येत तत्त्ववित्, वो कभी नहीं मानता है। श्लोक दिखाइए। ये है, सॉरी 5वें का था, 5.8-9। नैव किंचित करोमिति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्नन् अश्नन् गच्छन् श्वपन् श्वसन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् उन्मिषन् निमिषन्नपि इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते इति धारयन्। नैव किंचित करोमिति युक्तो मन्येत तत्त्ववित्। जो तत्त्ववित् है, जो युक्त है भगवान की सेवा में, वो कभी नहीं मानता कि मैं कर रहा हूं, ये मैं खा रहा हूं, मैं देख रहा हूं, मैं छू रहा हूं।
बल्कि वह ये देखता है कि इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते इति धारयन्, इंद्रियां अपने इंद्रिय विषयों को पकड़ने मैं करने वाला नहीं हूं। जैसे आप दूसरे व्यक्ति को देखते हो कि ये सो रहा है, तो आप ये तो नहीं सोचते हो कि मैं सो रहा हूं। कितना इंटरेस्टिंग है ना। दूसरा खाते हुए देखते तो आप ये तो नहीं क्या सोचते कि मैं खा रहा हूं। क्लियर है। यह देख रहे हैं कि कोई व्यक्ति खा रहा है, लेकिन यह नहीं सोच रहे कि मैं खा रहा हूं। और अब जब हम खुद खाते हैं तब मैं खा रहा हूं। ए यार तुम सो रहे थे, तुम डिस्टर्ब किए। हम सो रहे थे या मैं सो रहा था और तुमने डिस्टर्ब किया, तो ये मान रहे ना कि आप सो रहे थे। और इसको उदाहरण से समझिए, स्वप्न देखते हैं तो हम लोग वहां यही मानते हैं कि जो वो व्यक्ति है वो मैं हूं, मैं भाग रहा हूं। कौन भाग रहा है? जिसको तुम भागता हुआ देख रहे हो उसको तुम मानते हो कि तुम भाग रहे हो। अग्रीड। स्वप्न तो सब लोग स्वप्न देखते हैं, उससे बिल्कुल बात समझ में आती है कि जो स्वप्न में व्यक्ति भाग रहा है, ये ले लीजिए, जो भाग रहा है, ये दौड़ रहा है, वो ही व्यक्ति आप हैं। कभी कभी हो सकता है कि जो आपका मित्र है वो आपका बहुत बड़ा शत्रु बन जाता है स्वप्न में। तो जो व्यक्ति दिख रहा है, चलो वो तो सेकंड पर्सन है, लेकिन जिसका वो शत्रु बना है वो किसका शत्रु बना है? आप अभी तुरंत आपने कहा मेरा शत्रु बना है। नहीं, आप जिस व्यक्ति को देख रहे हो, जो कैसे कहते हैं मनेर मानुष, मानसिक रूप से जो मनुष्य वहां पे दिख रहा है, उसको मैं मान करके मानते हैं कि वह मेरा शत्रु बना हुआ है। आई होप मैं इसको कम्युनिकेट कर पा रहा हूं। कई बार हमने इस बात को चर्चा करी है। तो उपसेवते का मतलब यही मानता हुआ चलता है कि मैं पढ़ रहा हूं, मैंने ये किया है, मैंने काम किया है, इस प्रकार से वो तभी तो सेंस ऑफ एंजॉयर आएगा। भाई मजा आया। अभी मैंने एक पोलिंग करवाई थी ना, अरहर दाल की कंपनी में कौन है, तो यानी क्यों? हाँ, मुझे अरहर दाल अच्छी लगती है। आप समझ में आ गया। मुझे कच्ची भिंडी बहुत अच्छी लगती है, या मुझे ये बहुत अच्छा लगता है, तो मुझे वो बहुत अच्छा लगता है, मुझे ये पिक्चर अच्छी लगती है। तो इस तरह की बातें जो बोलते हैं उसका क्या मतलब है? हम यही मान रहे हैं कि हम उसको देख रहे हैं, हम यही मान रहे हैं, इसको छू रहे हैं, सूंघ रहे हैं, इत्यादि इत्यादि। यही परसेप्शन होता है। और ये बड़ी अद्भुत बात है कि कर हम कुछ भी नहीं रहे, लेकिन अनुभव ऐसा हो रहा है कि हम ही सब कुछ कर रहे हैं। अब एक भक्त कह रहे हैं कि मैंने कच्ची भिंडी खाना छोड़ दिया है, तो आप पहले भी तो खा नहीं रही थी। तो पहले आप ये मान रही थी कि आप खा रही हैं, और आप ये अब मान रही हैं कि इसीलिए आप ये मान रही हैं कि मैंने छोड़ दिया है। फिर समझिए, मैं किसी को कच्ची भिंडी खाते हुए देखूं, तो अगर वो खाए और ना खाए तो मैं बोलूंगा कि मैंने खाना छोड़ दिया है। तो आपने कुछ छोड़ दिया है, इसका मतलब हम पहले ही सोच रहे थे कि मैं खा रहा हूं। यही तो बात समझाई जा रही है। दिस इज आवर इग्नोरेंस, एवरीवन्स इग्नोरेंस। इसीलिए प्रसाद खाना चाहिए, क्योंकि सारी फिलॉसफी सुनने के बाद भी हम यही सोचेंगे कि हम खा रहे हैं। इसलिए धीरे धीरे करके प्रसाद खा करके, धीरे धीरे करके व्यक्ति की चेतना शुद्ध होती, देन यू कैन सी द रियलिटी। गीता भूषण टीका। अच्छा एक चीज बताइए, एक सिंपल सी बात बताइए, मजा आ जाएगा आपको सुन के। राजेश प्रभु, आप लोग एक फीस्ट के लिए आमंत्रित हैं, लेकिन आप लोग केवल देखेंगे, खाने को कुछ नहीं मिलेगा, तो आप जाना चाहेंगे? समझ में आप लोगों को? आप लोग भूखे हैं, कोई व्यक्ति भूखा है, सब परिवार आमंत्रित है, लेकिन केवल देखने के लिए, खाने के लिए नहीं। कौन आना चाहेगा से फीस्ट में? कुछ समझ गए ना? यानी कि ये ऐसी जगह आप जाना चाहोगे जहां पे आप या आपका परिवार या हम सब लोग खुद को खाने को मिले, तब ना। जो खुद को खाने को मिलेगा ही नहीं तो क्यों जाएगा व्यक्ति? तो अब आप समझ गए क्यों हम दूसरे शरीर में जा रहे हैं। बिकॉज वी वॉन्ट टू एंजॉय एंड वी थिंक दैट वी एंजॉय। उपसेवते विषयान उपसेवते, विषयों को हम मान रहे हैं कि हमें खाने को मिलेगा, इसलिए हम जाएंगे। अब पुराने यादें ताजा कर लें, जब गोलगप्पे खाने गए थे 10 किलोमीटर दूर, तो आप ये मानने गए थे कि इंद्रियां अपने विषयों से मिल रही हैं, कि मेरी जीभ जो है गोलगप्पे से मिल रही है और मैं इसमें कुछ खाने वाला नहीं हूं, या फिर ये भावना थी कि हम जाएंगे और खाएंगे, ताबड़तोड़ खाएंगे। भाई तो ये ताबड़तोड़ खाने की, छूने की, देखने की जो फीलिंग है, यही व्यक्ति को एक शरीर से दूसरे शरीर में लेके जा रही है। तो व्यक्ति कैसे इन इच्छाओं को त्यागेगा? भक्ति करते करते वो देखने लगेगा कि ठीक है, मुझे लग रहा है कि मैं भोग रहा हूं, लेकिन मैं सुख नहीं अनुभव कर रहा हूं। नेचुरली यू फील डिसइंटरेस्टेड इन दिस थिंग्स। ठीक है। गीता भूषण टीका। किस उद्देश्य से जीव इंद्रियों को धारण करके अगले शरीर में जाता है? वैसे तो टीका है, लेकिन मैं तो ये कहूंगा सिंपल, जैसे इस जीवन में वो मूर्ख बना था वैसे ही अगले जीवन में मूर्ख बनने के लिए जाता है।
है ना, कुछ कर नहीं रहा है, उसके हिस्से में कुछ जा नहीं रहा है, और वो बेवकूफ एक सपने को बंद करके दूसरा सपना चालू करना सपने में जाना चाहता है। लेकिन बात गलत तो नहीं कह रहे, बात तो वही है, इज इट नॉट? भाई पिछले जन्म की मेरी पत्नी अरे बड़ी अच्छी थी, बड़ा सेवा करती थी, कौन जाने पत्नी थी कि हम खुद ही पत्नी थे, या हो सकता हो कि वहां के घोड़े हो, वी हैव नो आइडिया, इज इट नॉट? वो सब भूल गए। सन 82 कोई बहुत पुराना समय तो नहीं है, 81 था प्रभु जी, 81 में जगत था हमारे महावीर प्रभु, 81 में जगत था यहाँ पे, भारत था ना, तो मैं कहाँ था? या सन 80 में, सन 75 में? तो बहुत पुरानी घटना तो नहीं है। बहुत अच्छा, आपके लिए सन 75 कोई बहुत पुरानी घटना है, तो महावीर प्रभु के लिए तो 75 कोई बहुत बड़ी घटना नहीं है। बहुत से लोग यहाँ 99 पैदा हुए होंगे, 99 में 10वीं में था, तो मेरे लिए तो बहुत पुरानी घटना नहीं है। इट्स नॉट अ वेरी फार ऑफ थिंग। और वो मुझे बिल्कुल भूला हुआ है। क्यों बेटा, 2000 में कहाँ थे आप अनंत? कभी सोचे? हम भी नहीं सोचे, डोंट वरी, वी आर इन द सेम पार्टी। कभी नहीं सोचते, ऐसा लगता है ओहो वो क्या हो गया, कुछ भी नहीं होगा। जो बहुत बुरी बातें थी सब तो भगवान भुलवा दिए हैं, और पुरानी घटना नहीं है। 91 85 में कहाँ थे आप? कुछ नहीं पता ना, कुछ नहीं पता कहाँ थे। और फिर वही जो गलती पिछले जन्म में कर रहे थे, फिर इसी जन्म में वही गलती रिपीट कर रहे हैं। तो इसके लिए शरीर में जाता है। मन के साथ श्रोत्र आदि इंद्रियों पर निर्भर करते हुए जीव शब्द आदि इंद्रिय विषयों को भोगता है। समझे? वी डिपेंड ऑन द सेंसेस टू एंजॉय द सेंस ऑब्जेक्ट्स। इजी भाई, आंखें होंगी ही नहीं, चक्षु इंद्रिय होगी ही नहीं, तो देखेंगे कैसे? सूर्य होने से व्यक्ति को नहीं दिखता है, केवल जिनकी आंखों में मोतियाबिंद है उन्हें कुछ नहीं दिखता है, तो चक्षु इंद्रिय होनी चाहिए तब दिखेगा, ये बात कह रहे हैं। अधिष्ठाया मतलब उनका आश्रय लेता है वो। अब मन होना चाहिए और इंद्रियां भी होनी चाहिए। अच्छा, यहां पे किसी लोगों को अनुभव हो रहा है कि मैं कुछ बोल रहा हूं और मन कहीं और चला जा रहा है, और आप मेरी बात बिल्कुल नहीं पकड़ पा रहे कि मैंने क्या बोला? ये तो कई बार होता होगा। तो अब ये क्यों हो रहा है? मैं बोल रहा हूं, मैं एक शब्द प्रस्तुत कर रहा हूं, ऑब्वियसली इट इज नॉट सेंस ग्रेटिफिकेशन, लेकिन ये कृष्ण के बारे में है, क्योंकि कृष्ण के बारे में है। तो अब आप ये देखिए कि जब मन हट गया, मन किसी और चीज के बारे में सोच रहा है, तो मैं बोल रहा हूं और माइक पे बोल रहा हूं और आवाज ठीक से आ रही है ना, लेकिन फिर भी नहीं सुन पाते। परम पूज्य वृंदावन चंद महाराज कुछ इधर ललिता सखी के गांव के बारे में कुछ बोले, तो बाद में एक माता जी प्रश्न करें कि महाराज जो हम ठीक से सुने तो नहीं, आप क्या बोले, लेकिन वो चीज तो हमने देखी नहीं। तो महाराज बोले, इतना हंसे महाराज, कहे जब तुम सुने ही नहीं तो तुम प्रश्न कैसे कर रही हो? कि क्वाइट अमेजिंग, पहले सुनना तो चाहिए ना। तो सुनी क्यों नहीं? क्यों नहीं सुनी? प्रवचन हो रहा है लेकिन मन कहीं और चला जाता है। सबके संग होता है, सबके संग होता है। आप देखेंगे बड़ा इंटरेस्टिंग है कि आप प्रवचन सुन रहे हैं और इतने में तेजी से मन कहीं और चला गया, तो 2-4 सेकंड या 1 मिनट की बात गायब हो जाती, फिर या तो आपको दोबारा प्ले करना पड़ता है, या फिर वो बात गायब हो जाती, फिर ये समझ में नहीं आता कि आगे की बात बोली कैसी गई। ये हुआ है आप लोगों के संग? सो क्या है, क्वाइट नॉर्मल, एवरीवन, सबके संग ऐसा होता है। तो मैं ये समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि हमें इंद्रिय और मन दोनों चाहिए, तब हम विषयों का सेवन कर सकते हैं। महाराज एक बड़ी सुंदर बात बता रहे थे कि एक व्यक्ति बड़ा प्यासा था, बनारस की घटना है, और वो आया, कहा पानी दो पानी दो पानी दो, तो वहां पे चाशनी रखी हुई थी, और चाशनी कितनी मीठी होती है, वो प्यास में चाशनी ही पी गया। तो उसको मुझे कैसा, अरे हमको टेस्ट वेस्ट कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो उसको मन जो है वो प्यास से इतना आक्रांत था कि चाशनी को, टेस्ट को रजिस्टर ही नहीं किया। और ये हम लोग संग भी होता है। आप देखिए कभी भूखे हों और उस समय मान लीजिए सूखी रोटी हो या ठंडे चावल भी हो, तो पहले खा लेते हैं और टेस्ट बाद में आप सोचते हो। तो वहां मन जो है वो भूख से इतना प्रताड़ित है कि उधर वो टेस्ट को अनुभव ही नहीं कर रहा है। आप सबके संग ऐसा होगा, वही होगा, इज इट नॉट? ये हमने देखा है कि कभी कभी एक जगह खिचड़ी बनती तो बहुत अच्छी खिचड़ी नहीं बनी थी, लेकिन भूख बहुत तेज लग रही थी, 4-5 कौर खा लिए, तब देखा अरे यार ये तो अच्छी नहीं है। तो यानी 5-6 कौर तक तो आप टेस्ट को रजिस्टर ही नहीं कर रहे हो, मन उधर जा ही नहीं रहा है, मन तो भूख शांत करने में लगा है। आई होप आई एम एबल टू कम्युनिकेट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। ठीक है? या कोई व्यक्ति बहुत अभी भी कुछ बात हो रही थी, नहीं आओ
मैं कुछ कह रहा था, वो व्यक्ति कुछ और समझ रहा था, तो मन का साथ होना बहुत जरूरी होता है। तो ये कह रहे कि मन और इंद्रियों के द्वारा इंद्रिय विषयों का भोगता है। वह इंद्रिय विषयों को भोगने के लिए इंद्रियों को स्वीकार करता है। तो किस लिए इंद्रियों को स्वीकार करता है? ताकि वह एक विशेष प्रकार के इंद्रिय विषयों को भोगे। ये बात है। अब बड़ा मजेदार बात है, च शब्द से 5 ज्ञानेंद्रियों के अलावा 5 कर्मेंद्रियां यथा हाथ, पैर, वाणी, उपस्थ और गुदा व 5 प्रकार के प्राणों, प्राण, अपान, उदान, व्यान, समान को भी समझना चाहिए। जीव इन सब का आश्रय लेता है। ये क्या कह गए? श्रोत्रम चक्षु स्पर्शनम च रसनम घ्राणम एव च। तो देखिए, श्रोत्र चक्षु स्पर्शनम रसनम घ्राण, यहां तो 5 हो गए। तो यहां तक चा नहीं लगा रहे। जो लास्ट वाला चा है, उस चा से सारी चीजें आ गई, यानी कर्मेंद्रियां भी और ज्ञानेंद्रियां भी। गोलगप्पे खाने तो टांग पे जाओगे ना, कोई राहु बन के तो नहीं आए ना। हम लोग की खाली गर्दन, राहु था ना, राहु केतु, राहु, तो सब लोग राहु तो नहीं बने। लेट मी जस्ट सी हाउ मेनी राहुस आर हियर। राहु तो कोई नहीं दिख रहा है। तो आप देख रहे हैं कि हाथ है, धड़ है, धड़ बोलते हैं इसको, टॉर्सो है, टांग भी है। तो टांग के बिना तो काम नहीं चलता ना। या हाथ, आई होप आपने जब गोलगप्पे खाए होंगे तो कितना वो फील महसूस करिए हाथ से, जस्ट कोल्ड फीलिंग ऑफ गोलगप्पा, वो हाथ ही खाना शुरू कर देता है, उसके बाद मुंह में डालते हैं। तो हाथ भी तो चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मजाक की बात है कि गाय की तरह होते तो गोलगप्पा कैसे खाते? हैव यू एवर फेड काउस गोलगप्पा? प्लीज ट्राई इट। तो समझ में कितना मुश्किल होता है। भगवान ये हाथ दिए हैं, इनके अंदर कैचिंग पोटेंसी है, तब ना गोलगप्पा पकड़ रहे हैं। वुड इट बी डिफिकल्ट फॉर बीइंग अ काउ एंड ईट गोलगप्पा? यानी कि एक विशेष प्रकार की इच्छा। आइसक्रीम, सॉफ्टी, सॉफ्टी कैसे खाएंगे इफ यू हैव काउ? अगर मुंह में फीड किया जाए तो अलग बात है, अन्यथा नहीं खा पाएंगे। तो आप कहेंगे सब क्या कहते हैं? प्रभुपाद इस बात को कहते हैं कि देखिए, ये लोग पूरी तरह से हम लोगों पे आश्रित हैं। गाय खेती नहीं कर सकती, जो आप डाल दे रहे हैं वो उसको मुंह से ही खाना पड़ता है। वेरी पेनफुल। डू यू एग्री? चतुर्मास का समय कुछ बाकी है, चाहे तो कुछ लोग ट्राई करना। चतुर्मास में कुछ लोग व्रत लेते हैं कि खिचड़ी को जमीन में फैला लेते हैं और फिर हाथ को ऐसे ऐसे कर लेते हैं और वज्रासन में बैठ करके नीचे झुक कर खाते हैं। जितना आप एक बार में खा ली तो खा लिए, फिर दोबारा नहीं खाते हैं। हमने कभी नहीं किया। एक बात बता रहे हैं आपको, इज लाइक एनिमल्स। इससे तपस्या की जाती है। खाली ये समझ लीजिए कि ये है कितनी बड़ी तपस्या। कितने लोग इंटरेस्टेड हैं? कच्ची भिंडी वाले नहीं, वेरी टफ ना। तो अब सोचिए कि अगर कोई इररिस्पॉन्सिबल जीवन जिएगा तो क्या तपस्या करनी पड़ेगी। आप ये बताइए कि शास्त्र सुनने का कितना बड़ा प्रभाव है। हम लोग देखते ही जानवरों को खाते हुए, कभी सोचें कितना अनकंफर्टेबल है ये। गर्दन झुका करके बस जो सामने रख दिया गया वही खाना पड़ता है। ऐसे अब कभी आपने देखा है कि गाय ऐसे दोनों हाथ जो खूर हैं उससे कहे छाटे, ये हटाओ, ये खाओ? नहीं। कुछ बंदर को सुविधा मिलती है, लेकिन गाय को तो नहीं, शेर को भी नहीं। जो खाना है वो मुंह से खाना। व्हाट अ हेल्पलेस स्टेट। लेकिन यू दे हैव सेलेक्टेड लाइक दैट, इज इट नॉट? जगन्न गुणवृत्तस्थ अधो गच्छन्ति तामसा। बहुत खतरनाक बात है। तो कर्मेंद्रियां भी वैसी दी जाएंगी, कर्मेंद्रियां भी वैसी दी जाएंगी। देखिए, एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है। अभी हम कोई इंसान को कह दे कि किसी जानवर को फाड़ के खा जाओ, तो हमारे पास सामर्थ्य नहीं है। भैंसे को भैंसा ही फाड़ देगा हम लोग को। इज इट नॉट? वी कैन नॉट इवन थिंक। लेकिन ये शेर को ऐसी कर्मेंद्रिय, ऐसे हाथ दिए गए हैं कि वो कर पाए। हिरन को पकड़ पाएंगे, भागेगा इतना तेजी से नहीं पकड़ पाए। खरगोश पकड़ के दिखाइए आप। लेकिन जो उनका शिकार करने वाले जीव हैं, उनको ऐसी कर्मेंद्रियां भी दी गई हैं कि वो ऐसा कर सकें। आई होप वेरी क्लियर। ठीक है। कभी सोचते नहीं कि ये एक शाखा से दूसरी शाखा में कूदना कितना कॉम्प्लिकेटेड है। अगर बंदर के पांव भी हाथ जैसे नहीं होते, समझे? आप लोग ध्यान देना कि जो बंदर के पांव हैं वो ऐसे होते हैं, हाथ जैसे। वेरी इंटरेस्टिंग। इसीलिए वो पकड़ लेता है। हम लोग के पांव वैसे नहीं है, हम लोग इसलिए पेड़ पर नहीं चढ़ पाते हैं, लेकिन उसके पांव भी हाथ जैसे हैं। कितना अमेजिंग भगवान ने सिस्टम दे रखा है। तो बड़े आराम से कूद फांद करके वो फल खा लेते हैं। ठीक है। तो ये च की व्याख्या कर रहा था कि उसको कर्मेंद्रियां भी इसी प्रकार से मिलती हैं और इसी प्रकार से प्राण मिलते हैं। तात्पर्य
दूसरे शब्दों में, यदि जीव अपनी चेतना को कुत्तों तथा बिल्लियों के गुणों जैसा बना देता है तो उसे अगले जन्म में कुत्ते या बिल्ली का शरीर प्राप्त होता है जिसका वह भोग करता है। देखिए, जब ये प्रचार किया जाता है तो जो लोग अज्ञान में हैं वो यह समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या ज्ञान दिया जा रहा है, कितने बड़े संकट से किसी मनुष्य को बचाया जा रहा है। मान लीजिए कोई माता पिता हैं और वह एक आक्षेप करे किसी प्रचारक के ऊपर कि भाई आप हमारे बच्चों का माइंड वॉश कर रहे हैं, तो उनसे ये बताओ कि तुम अपने बच्चों के भविष्य के बारे में क्या कर रहे हो। पहली बात, तुम यह तो नहीं कह सकते हो कि तुम्हारा बच्चा जिंदा रहेगा कल तक। हम जान ही रहे हैं कि एक व्यक्ति के बच्चा 14 साल में मर गया, लेकिन उन माँ ने भक्ति करी थी और अपने बच्ची को भी कुछ जप कराई, तो कम से कम उसका भविष्य तो अच्छा है ना आगे। और जो माँ या पिता बच्चों को बिल्कुल पशु की तरह जीने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, तो तुम ऐसा सोच रहे हो कि अपने बच्चों का हित कर रहे हो, लेकिन वो हित है। जब तुम हित जानते ही नहीं तो हित करोगे कैसे? बहुत अमेजिंग बात है। चेतना मूलतः जल के समान विमल होती है, लेकिन यदि हम जल में रंग मिला देते हैं तो उसका रंग बदल जाता है। आपने गाना सुना होगा ना, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला दो उस रंग जैसा, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। आई डोंट नो कुछ गाना, लेकिन बात है इसी प्रकार की। अब इसका मतलब क्या है? हम सभी के पास चेतना है, अब उसमें कौन सा रंग मिलाना चाहते हैं। और रंग कैसे मिलता है बताइए? रंग मिलता है कार्यों से, रंग मिलता है संगत से। तो अगर तमोगुणी व्यक्ति है और भक्तों की संगत करेगा तो वो शुद्ध हो जाएगा, और सतोगुणी व्यक्ति और अभक्तों की लोग या अभक्त लोगों से संगति करेगा तो नीला रंग चढ़ेगा या गंदे रंग चढ़ेंगे, और वैसा ही वैसे शरीर उसको प्राप्त हो जाएगा। ये बात कहते हैं। इसी प्रकार चेतना भी शुद्ध है क्योंकि आत्मा शुद्ध है, लेकिन भौतिक गुणों की संगति के अनुसार चेतना बदलती जाती है, और गुणों की संगति होती है गुणों के अनुसार कार्य करने से और गुणमय पदार्थों का भोग करने से। वास्तविक चेतना तो कृष्ण भावनामृत है, अतः जब कोई कृष्ण भावनामृत में स्थित होता है तो वह शुद्धतर जीवन बिताता है। इसका क्या मतलब है? देखिए, व्हाट इज दिस कृष्णा कॉन्शियसनेस? व्हाट इज नॉन कृष्णा कॉन्शियसनेस? मैं कुत्ता हूं, मैं चूहा हूं, ऑल्दो चूहा नहीं सोच सकता है कि वो चूहा है, बट इन केस वो अपने इस शरीर से पहचान करता है, मैं ये हूं, मैं वो हूं, और उसके अनुसार व्यक्ति कार्य करता है। तो कृष्ण भावनामृत मतलब मैं कृष्ण का सेवक हूं, और ये भावना जैसे ही सेट कर दी जाए आ जाती है, फिर व्यक्ति कृष्ण की सेवा करता है। ही बिकम्स इनडिफरेंट टू एनी अदर एक्शन। जस्ट वेरी सिंपल। और इसी की ट्रेनिंग सभी भक्तों को दी जा रही। सुबह उठते माला पकड़ो। काहे को पकड़े? क्योंकि आप आत्मा हो, कृष्ण के सेवक हो। आपका कर्तव्य, मेरा कर्तव्य है कि मैं भगवान को प्रसन्न करने के लिए भगवान का नाम जप करूं। और वस्तुतः भक्ति का अभ्यास करते करते ऐसा हो जाता है कि आपको इसे सोचना भी नहीं पड़ता है। जैसे कि जिस लड़की की शादी हो जाती है, इसके बच्चे हैं, इसके पति हैं, तो वो एक तरह से रोज सोचती भी नहीं कि ये मेरे पति हैं, ये मेरे बच्चे हैं, मुझे इनकी सेवा करनी है। इट्स जस्ट ऑटो, इनकी सेवा करनी है, कोई विरोध तो नहीं होगा। इट्स जस्ट बिकम योर नेचुरल मोड ऑफ वर्किंग। तो उसी प्रकार से जैसे जैसे व्यक्ति भगवान की भक्ति करने लगता है, तो अब उससे होता क्या है, ध्यान से सुनिएगा। उसकी चेतना शुद्ध होती जाती है, तो उसके हृदय में एक व्यग्रता आती है। व्हाट इज माई नेक्स्ट सर्विस? कुछ लोग अनुभव कर ही रहे होंगे इस बातों को। सेवा नहीं मिलने के लिए झगड़ा होता है। मुझे हंसी आ रही थी कि वेदवादिनी झगड़ा कर रही थी हमसे। ऐसा नहीं है, मैं भगवान की सेवा मैं भी करूंगी और मैं भी खाना बनाऊंगी, दोनों सेवा आप कैसे करेंगे? अब जस्ट लाफिंग। हमने कहा अन्य लोग कभी झगड़ा इस बात पे होता है, मंदिर में भी होता है, अरे तुम सेवा नहीं कर रहे हो तो झगड़ा होता है। यहाँ सेवा के लिए कंप्लेन हो रही है, अरे हम आप 2 दिन कर लिया, हम आज भगवान की सेवा हम करेंगे, कुकिंग हमें करेंगे। अब जस्ट लाफिंग, दिस इज सो नाइस, इज इट नॉट? सेवा के लिए झगड़ा करे या सेवा के लिए व्यग्र हो, ये है कृष्ण भावनामृत। दिस शोज गुड चैंटिंग। और जब चैंटिंग ढीली होती तकती ये क्या और लोग नहीं है सेवा के लिए, जो मुझे ही पकड़ा जा रहा है। या आप देख लेना, जो माला ठीक से नहीं करेगा तो सेवा भी में उसका मन नहीं लगेगा, कि मांगे ही नहीं सेवा ना। जो चीज मांगी ही नहीं जाए वो दी जाए तो उसकी वैल्यू नहीं होती है ना? कृष्ण मंत्र एत स्वभाव, जेई जपे कृष्ण प्रति उपजाए भाव। इसीलिए मैं जिसको भी ट्रेनिंग देता हूं, सबसे पहले भैया माला सुबह करो, अपनी चेतना में अपनी सेवा के भाव को स्वयं जागृत करो, तो एक विशेष प्रकार की व्यग्रता आ जाती है। व्यग्रता समझते हैं, एंजाइटी। व्हाट इज माय सर्विस, व्हाट इज माय नेक्स्ट सर्विस? अभी अगले घंटे में कोई सेवा है कि नहीं?
बल्कि अगर विचार करिए तो आप सेवा ढूंढने लग जाते हैं. यू जस्ट क्रिएट सम सर्विसेज. आई होप सब लोग रिलेट कर पा रहे होंगे जो मैं क्या कहना चाहता हूँ. सेवा में सुख मिलता है. जैसे नाम उच्चारण अगर खूब अच्छे से करता है तो जो अन्य सेवाएं उसमें अच्छा लगता है करने में, है कि नहीं? कैन यू इमेजिन अ डे कि कुछ ना जप हो, ना कथा हो, प्रसाद भी नहीं हो. ये कैसी एकादशी है? वेरी वेरी अनकंफर्टेबल. एक भक्त में उनका स्मरण हो रहा है, वो 64 माला करना चाहते थे, अपने करिए, बेचारे नहीं कर पाए, गला थोड़ा बैठ गया. लेकिन वो कह रहे थे कि हम कर भले ना पा रहे हो लेकिन करने की इच्छा बहुत ज्यादा हो रही है. सो दिस इज वेरी गुड. तो मैं खाली ये बोल रहा हूँ, ये है कृष्ण भावनामृत. जब आप सेवा करना चाहते हैं कृष्ण की तो ये वास्तविक चेतना. और इसके अलावा जो भी चेतना है वो अडल्ट्रेटेड है. जैसे कि घी क्या होता है? घी शुद्ध घी कहलाता है, समझे? घी मतलब शुद्ध घी. बाकी जो कुछ भी है वो घी नहीं है. आजकल लोग शुद्ध घी बोलते हैं, 100% शुद्ध घी बोलते हैं. ये बोलना पड़ता है, नहीं तो जब सतयुग था या जो अच्छे युग थे, घी मतलब घी मतलब घी. इज इट नॉट? तो चेतना, एक्चुअली आत्मा की चेतना मतलब कृष्णा कॉन्शियसनेस. यू आर कॉन्शियस ऑफ कृष्णा. हैव यू एवर थॉट लाइक दिस? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बीइंग कॉन्शियस ऑफ कृष्णा? कृष्णा इज माई मास्टर. कृष्ण मेरे सेवक है और मैं उनका शाश्वत क्षमा कीजिएगा, कृष्ण मेरे स्वामी हैं और मैं उनका शाश्वत सेवक हूं और मुझे उनकी सेवा कर रही है. इस बात पे आप कॉन्शियस हो जाइए. जैसे कि आप लोग नमक नहीं चखते हो भोजन से पहले, सिंपल. ये आपकी कॉन्शियसनेस है. जैसे आज हम भगवान को भोग लगाने वाले थे तो मैंने एक जगह पहले भोग अर्पण किया हुआ था, तो एक कलछुल लगा हुआ था वहां पे. तो जिससे मुझे भोग निकालना था, वो निकालने के बाद वो कलछुल मैंने उसी कलछुल से मिला दिया जिसमें प्रसादम था. मैंने कहा बच गए, नहीं तो उसमें मिक्स हो जाता तो चावल भगवान को अर्पण नहीं कर पाता. सो आई वाज जस्ट थिंकिंग कि आई एम बिकमिंग कृष्णा कॉन्शियस. आप समझे मैंने क्या कहा? अगर मैंने पहले उसे टच करा दिया होता तो सारा चावल प्रसादम बन जाता. तो इस तरह से कौन सोचता है भाई? कोई नहीं सोचता. ये तो ट्रेनिंग करने के द्वारा व्यक्ति इस प्रकार से सोच रहा होता है कि हाँ ये सब, ये प्रसादी है, ये भोग है, इत्यादि इत्यादि. अग्रीड? जैसे एक भक्त हमारे घर में भी भगवान के लिए एप्पल लेके आए तो बार बार बोले प्रभु जी ये भोगा है. दिस इज कॉल्ड कृष्णा कॉन्शियसनेस. आपको बहुत सिंपल लगता होगा बट दिस इज कॉल्ड कृष्णा कॉन्शियसनेस. मैं एक सिंपल बात बोलता हूँ. एनएसजी के कमांडो हैं, वो घुस जाएंगे अंधेरे में, गोली मार देंगे जो भी आतंकवादी हैं. कर लेंगे हम लोग? नहीं कर सकते. तो उनसे पूछते हैं कि आप ऐसा कैसे करते हो कि अपनी जान की भी परवाह नहीं करते? कहते ट्रेनिंग ऐसी हो जाती है कि हम सोचते ही नहीं अपनी जान के बारे में. तो ये ट्रेनिंग, ये एक आर्टिफिशियल ट्रेनिंग है क्योंकि आत्मा एनएसजी कमांडो नहीं है. लेकिन जो आत्मा की सहज प्रवृत्ति है, टू लव कृष्णा, टू सर्व कृष्णा, ये प्रकट की जाती है ट्रेनिंग के द्वारा. प्रभुपाद बड़ा मजेदार कहते हैं कि भाई देखो, बच्चे में चलने की प्रवृत्ति है तो इसलिए थोड़ा अभ्यास से जागृत कर लेते हैं. बच्चे में उड़ने की प्रवृत्ति नहीं है. अगर उड़ने की क्षमता होती तो किसी ट्रेनिंग के द्वारा, अभ्यास के द्वारा उड़ना भी सिखा देते, है ना? लेकिन बच्चे को उड़ना सिखाया नहीं जा सकता है. लेकिन यदि उसकी चेतना किसी भौतिक प्रवृत्ति से मिश्रित हो जाती है तो अगले जीवन में उसे वैसा ही शरीर मिलता है. इसलिए व्यक्ति को प्रयास करना चाहिए कि उसकी भौतिक प्रवृत्ति से उसकी चेतना मिश्रित नहीं हो. यह आवश्यक नहीं कि उसे पुनः मनुष्य शरीर प्राप्त हो. वह कुत्ता, बिल्ली, सूकर, देवता या 84 लाख योनियों में से कोई भी रूप प्राप्त कर सकता है. He can search the catalog and select, but after that he cannot deselect. प्रभुपाद बहुत अच्छी बात कहते हैं. अगर मान लीजिए कोई कुत्ता बन गया तो अब वो यह नहीं कह सकता कि वापस मैं मनुष्य बनना चाहता हूं. अब तो वह क्रमिक विकास के द्वारा ही इंसान बनेगा. तो जो भी चुनाव है वो अभी है और उसके बाद क्रमिक विकास से मिलेगा. तो उम्मीद है कि बातें समझ में आ गई होंगी. यानी कि सार क्या है श्लोक का? जीव विभिन्न प्रकार की इंद्रिय तृप्ति की इच्छाओं से युक्त रहता है और इस कारण से विभिन्न प्रकार की इंद्रिय तृप्ति करने के लिए मन और इंद्रियों को आश्रय करके वह विभिन्न प्रकार के शरीरों को प्राप्त कर रहा है. So we'll stop here. श्रीमद् भगवद गीता की जय. श्रील प्रभुपाद की जय. निताई गौर प्रेमानंदे. यद्यपि भक्तों को ये बातें बहुत सिंपल लगती होंगी, लेकिन देखिए दुनिया में शायद ही कोई परसेंटेज के लोग होंगे जो इन सब बातों को समझ रहे हैं कि हम ये जो काम कर रहे हैं जगत में वो हमारे अगले जन्म की तैयारी कर रहा है. सो पॉइंट इज दैट कि इस बात को भूल जाने की प्रवृत्ति और इस बात को भूल जाने का वातावरण कि इंद्रिय तृप्ति ही हमें अगला जन्म
प्रदान करेगी, ये ज्यादा है कलयुग में। इसीलिए आवश्यक है कि व्यक्ति श्रवण करता रहे। सो इज अवेयर। हम लोग केवल बोलने के लिए अगला शरीर नहीं धारण करते हैं। क्लियर? सुनने के लिए, देखने के लिए, स्पर्श करने के लिए। क्लियर? कोई विरोध नहीं है। यानी कि इस जीवन में भी हम केवल बोल और सुन नहीं रहे हैं, प्राइमरी चीज है, लेकिन केवल यही नहीं कर रहे हैं। यानी कि हमारे अगले जीवन में जाने के लिए केवल बोलना और सुनना ही आधार नहीं है, उसमें देखने का भी इनपुट है, उसमें छूने का भी इनपुट है, उसमें सूंघने का भी इनपुट है, क्योंकि यह भी हम करना चाहते हैं। क्लियर हुआ? यानी कि इन सभी चीजों को में अगर कृष्ण भावना का एलिमेंट जोड़ दिया जाए तो वह मेरे आध्यात्मिक शरीर की प्राप्ति में सहायता बनेगा। क्या मैं समझा पाया? भगवान के अर्पित फूल को आप सूंघते हो तो उससे भी मुक्त होते हैं। भगवान के विग्रह को देखते हैं तो उससे भी मुक्त होते हैं। भगवान का प्रसाद ग्रहण करते हैं तो उससे तो मुक्त होते ही हैं। यानी कि श्रोत्र, चक्षु, स्पर्शन, रसन, घ्राण और कर्मेंद्रियां, यानी सारी इंद्रियों की वृत्तियां जैसे जीव को बंधन में डालने वाली हैं, वैसे इन सभी इंद्रियों की वृत्तियों को भगवान से किसी तरह से कनेक्ट करने से जीव मुक्त भी होता है। यानी कि जरूरी नहीं कि आप केवल जप ही करते रहिए पूरा दिन, विच इज इम्प्रैक्टिकल फॉर मोस्ट ऑफ अस। हम अलग अलग इंद्रियों से अलग अलग प्रकार से सेवा कृष्ण की करेंगे और उससे हम लोग हर समय मुक्त अवस्था में ही रहेंगे। आई होप दिस इज ऑल्सो वेरी क्लियर फ्रॉम दिस श्लोका।